नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी छोटी सी यात्रा, जिसमें एनसीईआरटी रिवाइज़ करेंगे हम लोग और उनके कॉन्सेप्ट्स को नोट करेंगे और आपको बताएँगे। तो आज मैंने लिया है क्लास 7th की एनसीईआरटी, जिसका नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। तो मुख्यतः हम इतिहास पढ़ेंगे। तो इसका दरअसल पहला चैप्टर है इस्लाम इस्लाम का भारत में आगमन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत, अरबों का सिद्ध पर आक्रमण, तुर्क आक्रमण, गजनवी और गौरी और आक्रमण के प्रभाव के बारे में जानेंगे। मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ लिया है और कुछ चीज़ें इसमें नोट की हैं। चलिए मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो मध्यकालीन भारत, ये इस्लाम का उदय आता है मुख्यतः मध्यकालीन भारत में। और मध्यकालीन भारत मुख्यतः दो भागों में डिवाइड है, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल की चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फोकस करते हैं उत्तर मध्यकाल पे। पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल आते हैं, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, पाल, ये सब, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम फोकस करते हैं उत्तर मध्यकाल पे। उत्तर मध्यकाल मेनली दो पार्ट में डिवाइड है, एक है सल्तनत काल, एक है मुग़ल काल। सल्तनत काल और मुग़ल काल दोनों के जो सुल्तान या बादशाह थे वो इस्लाम धर्म से ही थे, तो इनको सल्तनत काल क्यों कहा गया, इनको मुग़ल काल क्यों कहा गया, मतलब इन दोनों का काल क्यों अलग अलग है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सल्तनत काल और मुग़ल काल शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म कैसे भारत में आया, उदय कैसे हुआ। सबसे पहले भारत में आया तो अलग बात, लेकिन उदय कैसे हुआ, क्योंकि भारत के बगल में एक शहर है सऊदी अरबिया, वहाँ का एक शहर है मक्का मदीना। एक देश है सऊदी अरबिया, वहाँ का शहर है मक्का, और एक शहर है मदीना। तो इन दोनों का प्रमुख भूमिका है इस्लाम के उदय में। दरअसल मक्का के काबा ज़िले में, काबा शहर में 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर माने जाते हैं, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। इनका भी संघर्ष है इस्लाम का प्रचार प्रसार करने पे। चलिए उनको जानते हैं। मोहम्मद साहब काफ़ी गंभीर स्वभाव के आदमी थे, प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो इसी से प्रभावित होकर खादिजा, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने मोहम्मद साहब से शादी की। मोहम्मद साहब जब ध्यानचित्त मुद्रा में थे तो उन्हें जिब्राइल आया। ऐसा माना जाता है कि जिब्राइल आया और जिब्राइल ने उनको ज्ञान दिया, मतलब बातें बोली। उन्होंने उसको कुरान में लिखा है, मतलब कुरान में लिखी गई चीज़ें जिब्राइल के शब्द हैं, जो कि मोहम्मद साहब द्वारा लिखे गए हैं। तो मोहम्मद साहब जो कि अंतिम पैगंबर हैं, जिब्राइल खुदा का फरिश्ता उनसे मिला, तो उसी से कुरान की रचना हुई। कुरान जो लिखी गई है वो एक जैसे इस्लाम जो है पुस्तक आधारित धर्म है, तो कुरान के बेस पे चलती है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिब्राइल आया, मोहम्मद साहब से मिला, उनकी कही गई बातें कुरान में लिखी गई हैं। और मोहम्मद साहब खुद को अल्लाह नहीं बताते, खुद को भगवान नहीं बताते। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर होने की बात कही है। अब आते हैं इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में। तो 622 ईस्वी में जब जिब्राइल से मिलने के बाद, कुरान लिखने के बाद मोहम्मद साहब वापस मक्का आए, तो मक्का के लोगों ने उनका विरोध किया, उनका धर्म स्वीकार नहीं किया। तो अब वहाँ से उनको जाना पड़ा, तो मक्का से वो मदीना गए। तो इसी घटना को हिजारत कहते हैं। जो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जा रहे हैं मोहम्मद साहब, उसको कहा गया हिजारत। और यहीं इसी 622 ईस्वी में ही मुस्लिम धर्म का कैलेंडर शुरू हुआ है, हिजरी संवत 622 ईस्वी को मुस्लिम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, उसी को कहते हैं हिजरी संवत। तो यही है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, 622 ईस्वी तक। अब आते हैं 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में जब यहाँ मदीना चले गए मोहम्मद साहब, तो मदीना से फिर वापस मक्का आए, तो उनको करना पड़ा युद्ध। उस युद्ध का नाम है बदर का युद्ध। क्या नाम है उस युद्ध का? बदर का युद्ध, 630 ईस्वी में। इसमें मक्का वासी हारे और मक्का वासियों ने इस्लाम को कबूल किया। अब मोहम्मद साहब
पूरी तरीके से इस्लाम के संस्थापक के रूप में जाने जाने लगे। 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक के रूप में जाने जाने लगे और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ओवरऑल जो इस्लाम है वो पुस्तक आधारित धर्म है। इनमें कुछ चीज़ें कही गई हैं, जैसे कुरान जो कि जिब्राइल के शब्द हैं, उसमें उसको कुरान कहा गया है। कुरान को सबसे पवित्र पुस्तक माना गया है। और हदीस, ये हदीस ऐसी एक किताब है जो इसमें मोहम्मद साहब के जीवनी के बारे में लिखा गया है। और हदीस और कुरान दोनों से मिलकर जो नियम कानून प्रणाली जो भी निकली है, उससे मिलकर नियमों का जो उल्लेख किया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको बोलते हैं हम शरीयत। और आगे चल के शरीयत के बेस पे ही राजा, बादशाह, सुल्तान अपना धर्म कर्म चलाते हैं, मतलब अपना जो भी करते हैं वो शरीयत के बेस पे ही करते हैं। अब देखिए, इस पूरे इस्लाम धर्म में उनकी संकल्पना क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अल्लाह जो है वो सर्वोपरि है। शरीयत के हिसाब से अल्लाह जो है सर्वोपरि है, उनके सामने ही सिर्फ झुकना है और किसी के सामने नहीं झुकना है। झुकना भी है तो अल्लाह के सामने। उसमें लिखा है कि अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। इस चीज़ से जुड़ी कहानियाँ आपको मिलेंगी कि जो भी राजा किसी शत्रु पे विजय प्राप्त करता है तो उसकी आँख फोड़ देता है इस्लाम धर्म में, ताकि वो राजा नहीं बन सके। इस चीज़ से कॉन्सेप्ट रिलेट कर सकते हैं आप। तो और दूसरी चीज़, चित्र और संगीत भी बना है, क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह ने ईश्वरों को बनाया है, एक तरह से चित्र है। पेड़ पौधों को बनाया, उनके लिए चित्र है। तो उन चीज़ों को हम रिपीट करेंगे तो अल्लाह का अपमान होगा। मतलब चित्र और संगीत भी मना है। अब आते हैं मेन रूप से कर मतलब टैक्स। इस्लाम में टैक्स पे भी शरीयत में टैक्स पे भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। टैक्स जो कि 4 प्रकार का, जजिया कर, ज़कात कर, ज़ख्म और खरात। जजिया कर जो होता है गैर मुस्लिम पर लगता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जजिया कर से रिलेटेड अकबर जिसमें रहेंगे और भी मुस्लिम शासक बादशाह रहते हैं। और ज़कात ये एक तरह से धार्मिक कर है। धार्मिक कर ये है कि मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 250 रुपये गरीबों को, मतलब जो लोग उसके हकदार हैं उनको दीजिए, तभी आपको जन्नत और जहन्नुम इसी बेस पे नसीब होगी आपको। मतलब ज़कात अपनी कमाई का 2.5% आपको दान ही करना है। खम्स ये मतलब जबरन कब्जा किया हुआ धन है, मतलब लूट का धन है। इसका भी नियम है कि 20% आप खुद रखेंगे, 80% आप राजा को देंगे। राजा क्योंकि आपका संरक्षक है, आपकी सुरक्षा करता है, आपका जीवन शैली में मदद करता है चलाने में, मतलब ये है। और खरात जो है वो उस पर भूमि कर, इसको भूमि कर कहते हैं, जो कि भूमि कर लिया जाता है उस पर खेती वगैरह करने के लिए। उनकी फसल के 1/3, 1/4, 1/2 ऐसा ये होता है खरात। अब शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से धरती पे जैसे एक चाँद एक सूर्य है, उसी तरह से धरती का एक राजा होना चाहिए, पृथ्वी का एक राजा होना चाहिए। उसको कहेंगे हम खलीफा। और खलीफा से रिलेटेड बात ये थी कि दुनिया भर का एक राजा होगा, उसको खलीफा बोलेंगे। और जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं, जितने भी जहाँ भी राज करेंगे, वो खलीफा से आज्ञा लेंगे। तो ये आज्ञा देगा, तो आज्ञा लेने वाले राजा को सुल्तान कहा जाएगा। और जो आज्ञा जिस थ्रू लिया जाएगा, जिस हिसाब से लिया जाएगा, उसको कहेंगे सनद पत्र। और सनद पत्र लेने वाले को सुल्तान कहेंगे। अब यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा सल्तनत काल और मुग़ल काल। चूँकि खलीफा से जो बादशाह, जो सुल्तान सनद पत्र लेके अपना राज्य स्थापित करता है, उसको बोलते हैं सुल्तान। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुल्तान। और इसी का अध्ययन को हम कहेंगे सल्तनत काल। तो सल्तनत काल मुख्यतः जो है वो यही है कि खलीफा से
जो सनद पत्र लेके राज कर रहे हैं उनके बारे में अध्ययन को क्या कहेंगे? सल्तनत काल कहेंगे। क्योंकि अब मुगल काल क्यों अलग है सल्तनत काल से? तो सल्तनत काल में जितने भी बादशाह हुए हैं वो खलीफा से अपना सनद पत्र लेके अपना राज्य स्थापित किए हैं, तो इनको सुल्तान की उपाधि मिली है। और ये मुगल में क्या है कि ये खुद को बादशाह बताने लगे, कोई खलीफा से कोई चीज़ नहीं लिया गया, खुद को ही एक तरह से खलीफा घोषित कर दिया, इसलिए इनका अध्ययन अलग होता है। इनको हम मुगल काल की कैटेगरी में रखते हैं। अब खलीफा का पद 332 ईस्वी 332 ईस्वी अभी आप रिलेट कर पाए होंगे कि 332 ईस्वी में ही किसकी मृत्यु हो गई थी? मोहम्मद साहब की। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, जबकि वो असली संस्थापक थे, उसको लेकर के अब उसका प्रमुख कौन रहेगा, इसको लेके थोड़ा सा असमंजस रहा उन लोगों के बीच में। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं। देखिए, मोहम्मद साहब के ससुर का नाम था हज़रत अबू बकर और उनके रिलेटिव का नाम था हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। हज़रत अली जो उनके दामाद थे और हज़रत अबू बकर उनके ससुर थे। तो कुछ लोगों का कहना था कि जो मोहम्मद साहब का कहना था, कुछ लोगों का इसमें कहना था कि मोहम्मद साहब का कहना है कि वंशानुगत उनका हेड नहीं हो सकता, और कुछ लोगों का कहना था कि वंशानुगत ही रहेगा। दरअसल ये तो जो शरीयत के हिसाब से जो लोग कहते थे उनको कहा गया सुन्नी, मतलब शरीयत के हिसाब से जो कहते थे कि हेड होगा इस्लाम धर्म का, उनको कहा गया सुन्नी। और जो कहते थे कि वंश के हिसाब से होगा, उनको कहा गया शिया। तो शिया और सुन्नी प्रमुख दो गुट में इस्लाम धर्म बंट गया। अब आता है कि इसी तरह आगे चलेंगे आपको मिलेंगे बहुत से इसी तरह, मतलब ये खलीफा के पद के लिए ही बंटवारा हो रहा है। तो आगे कई खलीफा में बँट जाएगा, जिसमें 661 ईस्वी में उमैया वंश, इसका केंद्र दशमिक था सीरिया में। अब्बासी वंश, इसका केंद्र बगदाद था। ये फातिमा वंश, इसका केंद्र मिस्र था। और ये तीनों मुख्यतः खलीफा हैं। इन्हीं से आगे चल के आपको पता चलेगा कौन किससे ये सनद पत्र लिया, तो उसी हिसाब से राज करेगा, तो वही सुल्तान कहेगा। तो जैसे कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि खलीफा का पद एक होना चाहिए, जैसे सूर्य और चंद्रमा धरती पे एक है, वैसे खलीफा एक रहेगा। तो ये यहाँ 632 ईस्वी के बाद गुटों में बंट गया। तो यही चीज़ है। अब आते हैं कि अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे।